एक बड़ी खबर, रूस से तनाव के बीच यूक्रेन को ब्रिटेन की मदद। ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलें भेज दी हैं, जिनकी तरफ अभी इशारा कर रहे थे विवेक, जिनके बारे में बता रहे थे कि वो बड़ी से बड़े वॉरशिप को नेस्तनाबूद करने में की कुव्वत हासिल रखती हैं। मैं जनरल साहब, ये सवाल मेरा आपसे कि क्या यूक्रेन को अपने में मिलाना मकसद है, क्योंकि आप बता रहे थे कि वो बड़ा डिस्टर्ब कंट्री हो जाएगा, रूस का कोई फायदा नहीं होगा उसमें, या इसके पीछे मकसद ये है कि किसी तरह यूरोपियन यूनियन को तोड़ा जाए? हाँ देखो, एक बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि अगर यूक्रेन को ले भी लेता है रूस तो वहां पर इंसर्जेंसी रहेगी, मिलिटेंसी रहेगी, कंट्रोल करना रूस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर ये बात ठीक है कि रूस नहीं चाहता कि नाटो को के अंदर मिलाया जाए यूक्रेन में, और जो नाटो के ट्रुप्स हैं वो रूस के नजदीक आ गए हैं ईस्टर्न यूरोप में और यूक्रेन में, वो चाहता बफर स्टेट बन के रहे, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है कि ये प्रेशर से मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन को नाटो के अंदर मिलाया तो मुझे लगता है ये रेड लाइन है रशिया के लिए, रूस नहीं मानेगा, इसलिए कुछ तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा। अगर नाटो और अमेरिका बिल्कुल ही एक प्रकार से जिद में हैं कि हम वो नहीं देंगे जो रूस मांग रहा है, तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। मगर मुझे लगता है कोई गिव एंड टेक से बात होगी, और यही है। नहीं तो हम इसको कैसे देखें? देखिए, अगर ये हमला होता है तो, और नहीं होता है तो, ब्रिगेडेड रहता, दोनों सिचुएशंस में हम इसको कैसे देखें, इस जो ये इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच? देखिए, ये एक्चुअली लड़ाई है वर्चस्व की, ये लड़ाई है पुतिन अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से अगर अंदरूनी पॉलिटिक्स आप रशिया की देखें तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज को इस तरह से रीड्राफ्ट और रिक्राफ्ट किया है कि वो अब रशिया को हेड करेंगे। बाकी उन्होंने अपना जो कंसोलिडेशन का जो तरीका है या जो रवैया है या जो उनका आगे मंसूबा है, उसको एक नया अमली जामा पहनाया है। तो वो ये चाहते हैं, देखिए कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है आपका, तो उन्होंने चाइना की तरफ ये रुख किया है। चाइना भी ये चाहता है कि एक बहुत बढ़िया तरीका है जब अमेरिका की जो शाइन है या उसकी जो आर्मर है उसमें चिंक पैदा किया जाए या उसको ब्रेक किया जाए। तो रशिया चाइना के साथ रहते हुए ये चाहता है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है या जो अमेरिका में जो नेटो को वो लीड करता है या हेड करता है, वहां वो कमजोर पड़े, क्योंकि अमेरिका की जो शक्ति है वो दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। ये आप बता रहे हैं कि ये पीछे की थ्योरी है, लेकिन आगे जो संभावित एक्शन है वो क्या जनरल साहब? अगर युद्ध होता है तो क्या दुनिया दो टुकड़ों में बट जाएगी, दो खेमों में बट जाएगी ये माने, और एक खेमे में रूस और चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका, और बड़ी इंस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन होगी? बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं कि नाटो अमेरिका एक गुट में होंगे, और रूस और चीन और उसके इंडिया किस गुट में होगा? इंडिया तो दोनों, चाहे नेटो हो यानी अमेरिका और ब्रिटेन हो, और चाहे रशिया हो, दोनों से अच्छे संबंध रखता है। इंडिया तो हमेशा से निर्गुट उसका रहा है, अपना उसका स्टैंड। हाँ नहीं, भारत का तो रहेगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो रूस और चीन इकट्ठे हैं, टर्की भी आ सकता है इसके अंदर। टर्की तो नहीं, टर्की तो नाटो का हिस्सा है, कहीं ना कहीं ईरान का थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। मगर सच्चाई यह है कि इसका फायदा थोड़ा चीन को हो सकता है, क्योंकि चीन जो है। देखिए सर, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, यूक्रेन ने रूस पर समुद्र में उसका रास्ता बंद करने का आरोप लगाया है। बढ़ते तनाव के बीच रूस इस क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, और यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि रूस के सैन्य अभ्यास की वजह से आज़ोव सागर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। रूसी सेना ने काला सागर यानी ब्लैक सी को भी करीब पूरी तरह से काट दिया। एक छोटा रिएक्शन इस पर देखिए, रूस की तरफ, अब यूक्रेन की तरफ से रिएक्शन आ रहा है जनरल साहब। तो मैं ये समझ, देखो रूस के अंदर ने यूक्रेन के अंदर 9 शिप लगा दी हैं, पर ये एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगाया है इसके यूक्रेन में। पर मुझे लगता है कि अगर मान लो रूस कुछ करता है ब्लैक सी की तरफ से, तो अमेरिका को कुछ ना कुछ तो मदद देगा। ये नहीं हो सकता कि बार बार बोला 48 घंटे के अंदर कीव में पहुंच जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कहता कि रूस इतना बड़ा देश है आज की तारीख में
कि नेटो और अमेरिका उसका एक प्रकार से जवाब ना दे पाए, ये तो मुझे नहीं लगता। चलिए सर, आप और लोगों का बहुत शुक्रिया जनरल और- साहब। ब्रिगेडियर दत्ता, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और आधी रात हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बताया कि रूस और यूक्रेन में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो अमेरिका ने वार्निंग दी है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है और अगले 48 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकता है, ये कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है।